नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ये कह दिया कि विदेशी टी शर्ट पहन करके राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हैं। आपको बता दें कि कल जो राहुल गांधी ने एक टी शर्ट पहनी थी उसकी चर्चा काफी जोरों शोरों से हो रही है। दरअसल ये टी शर्ट एक बड़े ब्रांड का बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मात्र एक टी शर्ट 41,000 रुपए की है, जिसके बाद राहुल गांधी लोगों के निशाने पर आ गए। तमाम लोग राहुल गांधी को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गरीबों का भला करने, भारत जोड़ने के लिए राहुल गांधी इतनी महंगी टी शर्ट पहन करके गरीबी की बातें नहीं कर सकते, गरीबों का भला नहीं कर सकते। जिसके बाद आज देखने को मिला कि राजस्थान के 2 दिवसीय पर गए हुए गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी के इस टी शर्ट पे टिप्पणी कर दी। इसी के साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा कि जो खुद भारत को कभी राष्ट्र जिन्होंने माना ही नहीं, वो आज भारत जोड़ने निकले हैं। आपको बता दें कि जब से भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तब से लगातार तमाम दल के नेता और पार्टी के लोग इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं। इसी के साथ ही कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस अखंड भारत को खुद उनके ही परिवार वालों ने, उनके ही दादा ने विभाजित करने का प्रयास किया, विभाजित करने की घड़ी में साथ थे, आज उनके ही पोते भारत जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके की भारत जोड़ो यात्रा निकालना सरासर बेईमानी है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के दौरे के संबोधन के दौरान उन्होंने लोगों को यह भी याद दिलाया कि जिस तरीके से करौली में हिंसा हुई और वहां पर कन्हैया लाल की निर्मम हत्या कर दी जाती है, वहां पर हिंदू त्योहारों को लेकर के पाबंदियां हैं, तो क्या इन चीजों को राजस्थान की जनता भूल पाएगी? इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि मैं यहां पर राहुल गांधी और इसी के साथ ही अशोक गहलोत के किए गए वादे को याद दिलाने आया हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि 2023 में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है। मात्र ऐसे ही 2 राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सत्ता है। अगर इन 2 राज्यों में भी बीजेपी सरकार बना लेती है 2023 के चुनाव में, तो कांग्रेस का अस्तित्व कहीं भी नहीं बचेगा, कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं बचेगा। आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान में हैं। इस दौरान गृह मंत्री ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि हमारे भाई कन्हैया लाल की निर्ममता से की हुई हत्या ये आप सहन कर लेंगे क्या? करौली की हिंसा को सहन कर सकेंगे क्या? हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाना सहन करेंगे क्या? अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ना सहन करेंगे क्या? साथ ही अमित शाह ये भी बोले कि गहलोत साहब, मैं आपके वायदे याद कराने आया हूं। 2018 में राहुल बाबा के साथ आपने जो फर्जी वादे किए थे, उन वादे के 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं। भाजपा उन वादों का हिसाब मांगने आई है। इसी के साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार विकास का काम नहीं कर सकती, रोड नहीं बना सकती, बिजली नहीं दे सकती, रोजगार नहीं दे सकती। कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति कर सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो कहते थे भारत राष्ट्र है ही नहीं, आज वो राहुल बाबा विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के टी शर्ट के मुद्दे पर अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी टिप्पणी की है। राजस्थान में एक कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि अभी अभी राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं। राहुल बाबा विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हुए हैं। इसी के साथ ही गृह मंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं राहुल बाबा और कांग्रेसियों को उनके संसद में दिए एक भाषण को याद दिलाता हूं, जब राहुल बाबा ने कहा था कि भारत राष्ट्र है ही नहीं। अरे राहुल बाबा, किस किताब में पढ़े हो आप? ये तो वो राष्ट्र है जिसके लिए लाखों लाख लोगों ने प्राणों की आहुति दे दी है। इसके अलावा राजस्थान सरकार पर हमला बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 10 दिन के अंदर किसानों के ऋण का माफ करने का क्या हुआ? युवाओं को 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का क्या हुआ? 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का क्या हुआ? कांग्रेस सिर्फ खोखले वादे कर सकती है, वादों को पूरा नहीं कर सकती। इसी के साथ ही गृह मंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार विकास का काम नहीं कर
सकती, रोड नहीं बना सकती, बिजली नहीं दे सकती, रोजगार भी नहीं दे सकती। कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति ही कर सकती है। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि आज जिस प्रकार की राजस्थान में सरकार चल रही है उससे हम सभी दुखी हैं। साथ ही बीजेपी नेता ने कहा कि राजस्थान में चल रही सरकार ने प्रदेश को विकास में सबसे पीछे ले जाने का कार्य किया है। अभी भी राजस्थान सरकार ने राजस्थान को विकास के मद्देनजर पीछे करके रख दिया है। साथ ही अमित शाह ने कहा कि अभी देश में कांग्रेस की 2 सरकारें हैं, दोनों का चुनाव 2023 में होना है। अगर इधर भी बीजेपी सरकार बनाती है तो क्या बचेगा? इन दोनों ही राज्यों में अगर भाजपा सरकार बनाती है तो कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसी के साथ ही करौली हिंसा का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि हमारे भाई कन्हैया लाल की निर्ममता से हत्या हुई, ये आप सहन कर लेंगे क्या? करौली की हिंसा को सहन कर पाएंगे क्या? हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाना सहन कर लेंगे क्या? अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ना सहन कर सकेंगे क्या? आपको बता दें कि देखने को मिला था कि पिछले दिनों कैसे कन्हैया लाल की हत्या कर दी जाती है 2 युवाओं के द्वारा, और बाकायदा इसका वीडियो बना करके बेखौफ तरीके से उन लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया गया था। यानी कि ये जो निर्ममता से हत्या करना फिर उसके बाद वीडियो पोस्ट करना, ये दिखाता है कि उनके जहन में कहीं भी राजस्थान सरकार को लेकर के कोई खौफ नहीं था। इसी के साथ ही अलवर में जिस तरीके से 300 पुराने मंदिर को तोड़ा गया था, इसको भी लेकर के भारी बवाल देखने को मिला था। और वही करौली हिंसा की अगर बात की जाए तो वहां पर भी देखने को मिला था कि कैसे रामनवमी में ये हिंदू त्योहार है और इस दौरान काफी संख्या में लोग रैलियां लेकर के निकले थे, और इसमें जो अन्य समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा जो राम भक्त थे उन पर ईंट पत्थर बरसाए गए थे, बहुत ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। इसको लेकर भी सवालिया निशान राजस्थान सरकार पर खड़ा हुआ था, लेकिन राजस्थान सरकार ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। इसको लेकर के बार बार सवाल उठता रहा है कि राजस्थान सरकार हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति करती हुई आई है। और इसी के साथ ही जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली गई है राहुल गांधी के द्वारा, तो ये पहले दिन से ही लेकर के लोगों के जुबान पर है। लोग हमेशा से ही इसको लेकर के राहुल गांधी को यही सजेशन दे रहे हैं कि जिनके दादा के द्वारा भारत का विभाजन किया गया है उनके द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकालना कहीं ना कहीं एक मजाक लगता है। और इसी के साथ ही जो राहुल गांधी ने कल टी शर्ट पहनी थी, एक महंगे ब्रांड की 41,000 टी शर्ट, इसको भी लेकर के लोग जहां सवाल खड़े कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इतनी महंगी टी शर्ट पहन करके राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हैं, गरीबों की मदद करने निकले हैं, या फिर अपनी प्रमोशनल ब्रांडिंग करने के लिए निकले हैं, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से राहुल गांधी को राजनीति में रिलॉन्च कर रही है? क्या इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से अस्तित्व में आ सकती है या फिर अपनी पार्टी की शाख एक बार फिर से बचा सकती है? क्योंकि देखने को मिला है कि तमाम राजनीतिक दलों को जब जब राजनीति में नुकसान हुआ है इस तरीके की वो यात्रा निकालते हुए नजर आए हैं। अगर बात हम लाल कृष्ण आडवाणी की करें तो उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी 90 के दशक में, और आज अगर बीजेपी की स्थिति देखें तो लगातार वो बुलंदियों के आसमान को छूती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही बात 2022 के विधानसभा चुनाव की करें तो अखिलेश यादव ने भी विजय यात्रा निकाली थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में उन्हें इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ था, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसी ही चीजों को देख करके एक बार फिर से राजनीतिक विशेषज्ञ यही मान रहे हैं कि कांग्रेस अपने आप को बचाने के लिए, अपनी शाख को बचाने के लिए और राहुल गांधी के अस्तित्व को बचाने के लिए, उन्हें रीलॉन्च करने के लिए ये भारत यात्रा निकाल रही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।